प्रीति नाश्ते में सभी के लिए आलू गोभी की सब्जी और रोटी साथ में बूंदी का रायता लेकर आती है। आज खाने में वैसा मजा नहीं आ रहा जैसा आना चाहिए। अरे बिल्कुल सही कहा, आलू गोभी की सब्जी आज कुछ अच्छी सी नहीं लग रही है। क्यों, क्या हुआ? क्या सब्जी में नमक कम ज्यादा हो गया या फिर कुछ और? स्वाद अच्छा नहीं लग रहा? कुछ ऊपर नीचे हो गया क्या? नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है। सब्जी तो एकदम सही है जैसी होनी चाहिए, लेकिन बस आजकल सब्जी रोटी खाने का इतना मन नहीं कर रहा। बिल्कुल सही कहा माँ, अब तो हल्का हल्का सर्द मौसम शुरू हो गया है, अब तो रोटी सब्जी इतनी स्वादिष्ट नहीं लगती। बिल्कुल सही कहा, लगता है अब हमें अपना ठंड का नाश्ता शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब ठंड शुरू हो गई है तो हमें ठंड का नाश्ता ही करना चाहिए। हाँ बेटा, कल से तो हमारे लिए बस पराठे और गर्मा गर्म चाय बनाकर दिया कर। उसी के साथ हमारा ठंड का नाश्ता अच्छा हो जाएगा और खाने में भी मजा आएगा। जी ठीक है मम्मी जी, मैं बना दूंगी। अभी आप सब आज यही खाना खा लीजिए। उसके बाद सभी खाना खा लेते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीति रसोई में बर्तन धो रही थी। अभी तो ढंग से सर्दी शुरू भी नहीं हुई, अभी तो सिर्फ नवंबर की शुरुआत है और अभी से इन्होंने ठंड का नाश्ता मांगना शुरू कर दिया। अब असली मुसीबत शुरू होगी मेरी। हर साल का तो इनका यही रहता है। आखिर ऐसा क्या था जिस वजह से प्रीति घबरा रही थी? ठंड का नाश्ता बनाने में उसे क्या परेशानी होने वाली थी? अगले दिन सुबह प्रीति उठती है और सवेरे सवेरे हल्के सर्द मौसम में सभी के लिए आलू के पराठे और चाय बना देती है। वो सबसे पहले आलू को उबालती है, तब तक वहीं दूसरी तरफ आटा गूंथना शुरू करती है। सब तो बड़े मजे से गर्मा गर्म खाना खाते। काश मैं भी सर्दियों में गर्मा गर्म खाने का मजा ले पाती। सर्दियों में गर्म खाने का मजा ही अलग होता है। उसके बाद एक चूल्हे पर चाय बनने के लिए रख देती है और वहीं दूसरी तरफ सबके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाना शुरू करती है। फिर सभी को खाना परोसा जाता है। ओहो, आलू के पराठे और चाय खाकर तो मजा ही आ गया। इसे कहते हैं असली नाश्ता। सर्दियों में तो पराठे खाने का ही मजा आता है। अजी वही तो बात है, सर्दियों में नहीं मन करता बिल्कुल भी रोटी सब्जी खाने का, वो भी सुबह सुबह तड़के तड़के। तो बस कोई बढ़िया से गरम गरम पराठे हो जाए और गरम गरम चाय के साथ, उसी में आनंद आ जाता है। बिल्कुल सही कहा माँ, गर्मा गर्म पराठे के साथ चाय पीकर तो मजा ही आ जाता है। भाभी आज तो मेरे लिए भी लंच में आप आलू के पराठे ही पैक कर देना। ठीक है, मैं अभी तुम्हारा लंच लेकर आती हूँ। इसके बाद प्रीति रिया के लिए टिफिन पैक करके लाती है और उसे दे देती है। साथ में रोहन भी अपना टिफिन लेकर काम पर चला जाता है। इसके बाद प्रीति घर का बाकी काम शुरू करती है, झाड़ू पोछा करना और कपड़े बर्तन धोना आदि। इस तरह दिन गुजर रहे थे। दिन गुजरने के साथ अब वो हर रोज ससुराल वालों को चाय पराठे बनाकर खिला रही थी। एक दिन, अरे बेटा, मैं तो ना आलू के पराठे और ये मूली पनीर सोयाबीन वगैरह के पराठे से बोर हो गई हूँ। एक काम कर, आज बाजार जाकर मेथी बथुआ पालक सब ले आ। अब सर्दी बढ़ रही है, असली सर्दी की शुरुआत हो ही गई है, इसीलिए ऐसे में अब इस तरह के पराठे खाने में ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल सही कहा, मेथी के पराठे तो मेरे बहुत पसंदीदा हैं। हाँ, मेरा भी मेथी के पराठे खाने का बहुत दिनों से बड़ा मन कर रहा है। वही तो, मैं ऐसी सब्जी लाती हूँ, बस उसकी रात को सब्जी बना देती थी, लेकिन इनके पराठे खाने का ही मजा कुछ और ही है। मैं आज ही जाकर और सब्जी ले आऊंगी। अब ठंड बढ़ने लगी थी। प्रीति शाम को बाजार में सब्जी लेने जाती है। भैया मुझे 2 किलो मेथी, 2 किलो पालक, 2 किलो बथुआ दे दो। ठीक है बहन जी, अभी दे देता हूँ। उसके बाद प्रीति सब्जी ले लेती है और घर जाने लगती है। प्रीति घर आ रही थी तभी उसे रास्ते में उसकी पड़ोसन मिलती है। और बता प्रीति, सारी सब्जी खरीद ली? हाँ यार, आज मैं हरी सब्जी लेकर आई हूँ। इसके पराठे खाए हुए बहुत दिन हो गए। सबका बड़ा मन कर रहा था ऐसे पराठे खाने का। मैं खुद आज मेथी बथुआ पालक सब लेकर आई हूँ। मैं भी आज बढ़िया सा साग बनाऊंगी रात को और दिन में इसके पराठे बनाऊंगी। हाँ, वैसे सर्दियों में ऐसा साग खाने का ही तो अलग बात होती है। बस एक बहुत बड़ी परेशानी होती है ठंड के नाश्ते के साथ। मेरी तो समझो शुरू ही होने वाली है। सच में प्रीति, तेरे ससुराल वाले तो कुछ ज्यादा ही नाक में दम कर देते हैं। सच में, मैं तेरी जगह होती ना तो मैं ना सहती। फिलहाल तो प्रीति को ठंड के नाश्ते में कोई परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से उसे ठंड के नाश्ते से परेशानी होने वाली है? जानने के लिए चलते हैं थोड़ा आगे। अगले दिन सुबह प्रीति जल्दी उठती है क्योंकि आज उसे मेथी के पराठे बनाने थे। हो, मुझे तो आज बड़ी ठंड लग रही है। आज तो मेरा सुबह जल्दी उठने का भी मन नहीं कर रहा था। मेरा तो मन था जरा 2 घंटे और रजाई तान कर सो जाती। प्रीति मेथी छांट रही थी। उसके बाद उसे अच्छे से धोने के बाद वो उसे पीस लेती है और आटे में मिक्स करके उसे गूंथ लेती है। चलो जी, आटा तो तैयार हो गया। अब बस जल्दी से सबके लिए गर्मा गर्म चाय पराठे बना देती हूँ। इससे पहले प्रीति बाहर हॉल में आती है तो देखती है कि कोई भी वहाँ है ही नहीं। ये देखते ही प्रीति समझ जाती है कि असली खेल शुरू हो गया है।
अब प्रीति चिल्लाकर सभी को नाश्ते के लिए बुलाती है। आप सब कहाँ हैं? जल्दी आ जाइए, नाश्ता बन गया है, नाश्ता कर लीजिए। वहीं कमरे से शांति आवाज लगाती है। अरे बेटा, मेरा तो आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, इतनी ज्यादा ठंड हो गई है। हम तो यहाँ रजाई में बैठे हैं, तू हमारा नाश्ता यहीं पर कमरे में ला कर दे दे। ये सुनकर प्रीति को गुस्सा आता है। बस इसी बात का डर था मुझे, कब ये लोग बिस्तर पकड़ेंगे सर्दियों में और कब मेरी परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। इन लोगों ने तो मेरी नाक में दम किया हुआ है। इनका हर साल का यही है, हल्की सी ठंड शुरू होती है कि बिस्तर पकड़कर पूरा दिन वहीं पड़े रहते। चल प्रीति, अब शुरू हो जा अपने फिर से गधा मजदूरी करने में। अब प्रीति रसोई में जाती है और गुस्से में सभी के लिए मेथी के पराठे और चाय बनाकर सबको उनके कमरे में देकर आती है। अरे बेटा, पराठे तो ठंडे हो गए, एक साथ इतने सारे पराठे मत लेकर आ। एक काम कर दो, गर्मा गर्म एक एक पराठा लेकर आ, तभी तो खाने का असली मजा आएगा। वही तो बहू, वरना फिर सर्दियों में चाय के साथ गर्मा गर्म पराठे खाने का मजा कहाँ होगा। अब जब पराठे ही गर्म नहीं होंगे तो मजा कैसे ले पाएंगे हम। अरे अपने इस मजे की वजह से मुझे क्यों सजा दे रहे हो? प्रीति मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और उसके बाद एक एक गर्मा गर्म पराठा बनाकर जाकर अपने सास ससुर के कमरे में देती है, जिसे खाकर दोनों लंबी टकार मारते हुए कहते हैं, आहा, मजा ही आ गया भाई। सर्दी में एक तो गर्मा गर्म पराठे चाय के साथ, ऊपर से बिस्तर में कंबल में बैठकर खाने में तो मजा 2 गुना हो जाता है। हाँ बहू, अब सर्दी बहुत ज्यादा शुरू हो गई, हमसे तो रजाई से बाहर नहीं निकला जाएगा, वो भी इतनी सुबह सुबह ठंड में। एक काम कर, तू अब से हमारा चाय नाश्ता हमारे कमरे में ही लाकर दे दिया कर। बिल्कुल मम्मी जी, जैसा आप कहें। उन्हें खाना खिलाने के बाद अब वो अपने पति और अपनी नंद को भी उनके कमरे में ही चाय नाश्ता देती है। अरे प्रीति, चाय भी ठंडी हो गई है, जरा दोबारा गर्म करके दे दो। ठंड में तो एकदम उबलता और गर्मा गर्म खाना खाकर ही ज्यादा मजा आता है। क्यों ना बिल्कुल उबलती हुई चाय आपके मुंह में ही सीधा छान कर दे दूं? अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? सही तो कह रही हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट सर्विस हो जाएगी, एकदम गर्मा गर्म, फिर असली मजा तो तब आएगा। देखो, ये फालतू के मजाक करना छोड़ो और जल्दी से मेरे लिए चाय और गर्मा गर्म पराठे लेकर आओ। उसके बाद प्रीति फिर से चाय गर्म करके लाती है और रोहन को उसके कमरे में ही उसका नाश्ता देती है। वहीं दूसरी तरफ रिया के कमरे में, ओहो भाभी, ये पहले वाला पराठा ठंडा हो गया, आप मेरे लिए बिल्कुल गर्मा गर्म पराठा लेकर आओ। जी बिल्कुल साहिबा, अभी लेकर आती हूँ। प्रीति रिया को भी उसके कमरे में ही चाय नाश्ता करवाती है। इस तरह वो उनके कमरों के इतने सारे चक्कर काटने के बाद बहुत थक गई थी। मुझे किसी भी चीज से परेशानी नहीं है, मैं सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बना सकती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह एक नॉर्मल से 10 मिनट के नाश्ते के लिए मैं इनके कमरों में चक्कर लगाकर उसे 2 घंटे का नहीं करना चाहती। सर्दी आते इनके नखरे शुरू हो जाते और मुझे बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ती है। ठंड आते ही सभी अपने अपने कमरे में चाय नाश्ता करना पसंद करते थे, आराम से रजाई में बैठकर। वहीं दूसरी तरफ प्रीति को अच्छे से रेल बन जाती थी। बस इसी बात से प्रीति को बहुत बड़ी समस्या थी। आखिर में वो बचे हुए पराठे खाती है, जिन्हें सबने ठंडा बताकर रिजेक्ट कर दिया था। अरे मैं तो इन्हें बिल्कुल ठंडा ठंडा खा रही हूँ। उन्हें जब परोसा था तब कम से कम हल्के गरम तो थे ही, लेकिन नहीं, इन्हें तो नखरे ही इतने हैं कि इन्हें चाहिए बिल्कुल उबलता हुआ खाना। मैं भी तो इंसान हूँ या कोई मशीन हूँ जो इतनी ठंड में इतना ज्यादा काम करती हूँ, ठंडा खाना भी खाती हूँ। इस तरह प्रीति की ठंड में ठंड के नाश्ते की मुसीबत बढ़ चुकी थी, लेकिन अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी था। रात को वो सभी से पूछती है कि उन्हें अगले दिन सुबह किस चीज के पराठे खाने हैं, ताकि वो कुछ तैयारी रात को ही करके सो जाए। तो मेरा तो पालक के पराठे खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। लेकिन मेरा मूली के पराठे खाने का बड़ा मन कर रहा है। और मुझे तो आलू के पराठे खाने का मन कर रहा है। मैं भी कल आलू के ही पराठे खाऊंगी भाभी, क्योंकि अब इतने दिनों से हरी सब्जी के पराठे खा रहे तो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए ना, ताकि स्वाद भी डिफरेंट आए और कुछ बोरिंग भी ना लगे। इसका मतलब आप सभी के लिए अलग अलग तरह के पराठे बनाने हैं। कोई एक तरह के पराठे बता दीजिए ना, ताकि मुझे भी परेशानी ना हो। अरे प्रीति, हम सब अलग अलग इंसान हैं और हर किसी का अलग अलग मन है और पसंद होती है। अब भला तो ये उम्मीद कैसे कर सकती है कि हम सब एक ही तरह का खाना पसंद करेंगे। बिल्कुल सही कहा। अब एक ही तरह के पराठे हम कैसे खाएंगे? ये बात सुनकर प्रीति को गुस्सा आ जाता है और वो आगे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। बस एक ही कमी बची थी, वो भी आज पूरी हो गई। ये लोग अगर इस बार आसानी से नहीं माने तो चाहे मुझे साम दाम दंड भेद कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं इस बार करने से पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन इस समस्या का हल जरूर निकाल कर रहूंगी मैं। पिछले साल की सर्दियों में भी इन्होंने मेरे ऊपर कोई रहम नहीं किया था और इस बार भी मुझे वही हालात नजर आ रहे हैं। बस
उसके बाद अगले दिन सुबह जल्दी उठकर वो ठंड में प्रीति रसोई में जाकर मूली और पालक दोनों छांट और काट कर रख देती है और फिर वो 3 तरह के पराठे बनाती है पालक छांटते हुए। एक तो सुबह सुबह ये काम करना मुझे बहुत लंबा लगता है। इन्हें लगता है कि मैं तो लोहे की बनी हूँ। मेरा भी मन करता है आराम से बहुत बेहतर बिस्तर में लेटे रहने का। मेरे बारे में तो कोई भी नहीं सोचता। अब 3 तरह के पराठे बनाने के लिए मुझे और जल्दी उठना पड़ा। उसके बाद प्रीति आटा तैयार करती है और सभी के लिए गर्मा गर्म पराठे और चाय बनाना शुरू करती है। लेकिन फिर से वही समस्या, कोई भी खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर नहीं आता, बल्कि सभी को उनके कमरों तक खाना पहुंचाया जाता है। अरे बेटा जरा जल्दी पराठा ला, तू जब तक पराठा ला रही है तब तक तुम्हारी चाय ठंडी हो जा रही है। हाँ वही तो बेटा, और फिर ठंड में गर्मा गर्म चाय नाश्ते का क्या फायदा हुआ। अब पराठे गर्म नहीं है तो भी कहीं मजा नहीं, और चाय गर्म नहीं तो भी मजा नहीं। जी अभी ला रही हूँ दोबारा। अब प्रीति दोबारा रसोई में जाती है और चाय गर्म करके दोबारा उनको कमरे में देकर आती है। उसने पहले शांति और रमेश को मूली और पालक के पराठे खिलाए। अब बारी थी रिया और रोहन की, जिन्हें वो आलू के पराठे बनाकर खिला रही थी। कमरे में आलू के पराठे खाने में बहुत मजा आ रहा है। भाभी सच में आपने तो कमाल कर दिया। मजा तो आएगा ही, जब बैठे बिठाए फ्री में सब मिल रहा है। क्या आपने कुछ कहा भाभी? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। मैं भला कुछ कह सकती हूँ? तुम आराम से बिस्तर पर बैठकर गर्मा गर्म पराठे खाने का मजा लो। इसके बाद वो रोहन को भी उसके कमरे में ही खाना खिलाती है। इस तरह वो बहुत ज्यादा थक जाती है और उसके बाद खुद खाना खाने के बाद वो रसोई में ठंडे पानी से बर्तन साफ करती है। इनसे इतनी ठंड में मेरे लिए रसोई में गीजर तक लगवाया नहीं जा रहा, और खुद के लिए इन्होंने सारे ऐशो आराम चाहिए। कोई बात नहीं, लेकिन मैंने ठान लिया अब इनकी नहीं चलेगी। उसके बाद प्रीति घर की साफ सफाई करती है। सारा काम खत्म होने के बाद वो छत पर कपड़े सुखा रही होती है, तभी सामने वाली पड़ोसन उसे आवाज लगाती है। घर का सारा काम हो गया? हाँ लगभग साफ सफाई का तो हो गया, बस अभी दोपहर का खाना बनाना रहता है। क्या इस बार भी तुझे तेरे ससुराल वाले बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं? तुझे लगता है इतनी आसानी से इनकी आदत छूटने वाली है? बात तो तेरी बिल्कुल सही है। पता नहीं क्या है, बहुओं को तो ये लोग मशीन समझते हैं जैसे मानो। हमें तो ठंड लगती ही नहीं। इन्हें खुद तो बिस्तर में बैठे बैठे सब कुछ चाहिए होता है, और साथ में डिमांड भी बहुत अलग होती है। पूछ मत, आज मुझसे 3 तरह के पराठे बनवाए इन्होंने, अलग अलग। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अब खाना भी अलग, सबको अपनी पसंद का चाहिए। मुझे तो सच में बहुत गुस्सा आ रहा था आज। एक तो बिस्तर में चाहिए, ऊपर से बार बार चाय गर्म करवानी है। बिल्कुल सही कहा। अरे हमने पूरा घर संभाला है, हमारी कोई कदर नहीं। सोचो अगर क्या हो कि अगर हम ही बिस्तर पकड़कर बैठ जाए, तब इन लोगों का गुजारा कैसे होगा? पिंकी की ये बात सुनते ही प्रीति के दिमाग की बत्ती जल जाती है। अरे हाँ बिल्कुल सही कहा तूने, इससे मुझे बहुत अच्छा आइडिया आया। अब तू देख मैं कैसे अपने ससुराल वालों को ठिकाने लगाती हूँ। अरे नहीं प्रीति, इतना भी गुस्सा नहीं होना था। अब जैसे भी है तेरे ससुराल वाले, अब सिर्फ ठंड के नाश्ते की वजह से तो अपने ससुराल वालों को ठिकाने नहीं लगा सकती ना। ऐसा मत करियो, इतना गुस्सा नहीं। हे भगवान पिंकी, तुम भी ना किस पागलों वाली बातें करती हो। ठिकाने लगाने का मतलब है कि इन सबकी बुद्धि को ठिकाने लगाया जाएगा। अब जैसे इन्होंने मुझे ठंड के नाश्ते में हर साल परेशान किया ना, इस बार नहीं करने दूंगी। इस बार मैं इन्हें सबक सिखा कर रहूंगी। मुझे एक बहुत तगड़ा आइडिया आया है। अच्छा तो मुझे भी बता दे, क्या पता मेरे भी काम आ जाए। मुझे भी तो इन लोगों ने बहुत परेशान किया है, हर समय बिस्तर में खाना मंगवा कर। उसके बाद प्रीति पिंकी को भी सारा आइडियाज बताती है और दोनों का खुराफाती दिमाग इसके बाद सारी प्लानिंग करता है और अगले ही दिन से दोनों अपना प्लान शुरू कर देती हैं। अगले दिन सुबह सुबह हर कोई अपने कमरे में बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रहा था, लेकिन बहुत देरी के बाद भी जब उन्हें नाश्ता नहीं मिला तब शांति उठकर आती है। अरे बेटा, बहू कहाँ है? अरे पता नहीं माँ, मुझे भी कहीं नजर नहीं आ रही है। तब वहीं दूसरे कमरे में जाकर देखती है कि प्रीति आराम से सो रही थी, जिसे देखकर शांति को गुस्सा आ जाता है। तू आराम से यहाँ पर सो रही है और हम सब वहाँ पर तुझे ढूंढ रहे हैं और कब से नाश्ते का इंतजार कर रहे। तूने अब तक नाश्ता क्यों नहीं बनाया? मम्मी जी, मैं नाश्ता बनाने के लिए उठी ही थी कि मुझे बहुत जोर से चक्कर आ गया और मैं गिरते गिरते बची। रास्ते में ये कमरा पड़ा तो जल्दी से यहाँ पर बिस्तर पर आकर लेट गई और कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरे पूरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है, सिर घूम रहा है। ये बात सुनकर शांति और रोहन परेशान हो जाते हैं। अरे अरे बेटा, क्या हुआ? तेरी तबीयत अचानक इस तरह खराब कैसे हो गई? पता नहीं मम्मी जी कैसे हो गया। कोई बात नहीं, अभी जाकर नाश्ता बना देती हूँ। प्रीति नाश्ता बनाने के लिए उठती है कि फिर से उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं, जिसे देखकर रोहन उसे वापस बिस्तर पर बैठाता है। नहीं प्रीति, तुम्हें इस तरह उठने की जरूरत नहीं है। तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं चल रही है।
हाँ, आज नाश्ता मैं बना दूंगी, तुम कुछ दिन आराम करो। इस तरह शांति सभी के लिए नाश्ता बनाने रसोई में चली जाती है। वो सभी के लिए मेथी के पराठे बनाती है। अब हर कोई अपने अपने कमरे में नाश्ता करने की फरमाइश करता है, लेकिन शांति फटकार लगाती है। किसी को भी कमरे में नाश्ता नहीं मिलेगा। जिसे नाश्ता करना है सब टेबल पर आकर करो। 1-2 दिन जब बहू ठीक हो जाएगी तब वह कमरे में खिला देगी, लेकिन मेरे घुटनों में इतना दम नहीं कि मैं हर किसी को कमरे में जाकर नाश्ता करवा सकूं। शांति की बात सुनकर सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करते हैं और ये सारी बात प्रीति सुन लेती है। कितनी चालाक है मम्मी जी, खुद पर बात आई तो मना कर दिया, और बहू तो लोहे की बनी है ना। लेकिन इस बार बहू आसानी से काबू नहीं आएगी। सभी को नाश्ता करवाने के बाद रिया प्रीति का नाश्ता उसके कमरे में देती है। भाभी नाश्ता कर लीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। अगर आप ठीक नहीं हुई तो हमें बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म नाश्ता कमरे में कौन करवाएगा। मेरी इस खड़ूस नंद को जरा सी भी शर्म नहीं आती, सिर्फ अपने फायदे की बात करी, मेरी तबीयत खराब होने पर भी। उसके बाद प्रीति अपने कमरे में बैठकर नाश्ता करती है। आज तो ससुराल में प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलने के बाद मजा ही आ गया। इस तरह अगले 1-2 दिन तक प्रीति अपने बीमार होने का बहाना बनाती है, जिसकी वजह से शांति को ठंड का नाश्ता बनाना पड़ रहा था। एक दिन, अरे भगवान, तुम भी हर रोज वही सेम नाश्ता बनाकर दे देती हो। कभी कुछ अलग तरह के पराठे तो बना लिया करो। अरे मेरे बस की नहीं है हर रोज अलग अलग तरह का कुछ बनाने का। अब मैंने सबके लिए आलू के पराठे बनाए हैं तो खा लो ना, कौन सी मुसीबत आन पड़ रही है। मुसीबत तो कोई आन नहीं पड़ रही ना, लेकिन स्वाद तो खराब हो रहा है हर रोज सेम चीज खाकर। हाँ मम्मी, अब हर रोज एक ही तरह के पराठे खाने की आदत नहीं है ना, तो मन बड़ी जल्दी ऊब जाता है। हाँ मम्मी, मुझे भी पालक के पराठे की बहुत याद आ रही है। बहुत दिन हो गए, पालक और मूली के पराठे बना दो। अच्छा ठीक है, बोर तो मैं भी हो गई हूँ, कल बना दूंगी। उसी दिन शाम को जब प्रीति रात का खाना बनाती है तब उसे काम करता हुआ देखकर शांति बड़ी खुश हो जाती है। अरे लगता है बेटा तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, यानी कल से सुबह नाश्ता तू बना सकती है। चलो अच्छी बात है, मैं तो 2-3 दिन में ही नाश्ता बनाकर परेशान हो गई। इतनी ठंड में बड़ा मुश्किल होता है काम करना। अब मैं आराम से बिस्तर में बैठकर खाना खाऊंगी। कितनी चालाक है मेरी सास, जब वही काम खुद कर रही है तो ठंड लग रही है और मैं करूँ तो मुझे कुछ नहीं होता। लगता है इतने दिनों में इनकी अकल ठिकाने नहीं आई। मन में ऐसा सोचते हुए प्रीति शांति से कहती है, तबीयत तो मेरी मम्मी जी ऐसी ही है, कोई बात नहीं, मैं कल कोशिश करूंगी सबके लिए नाश्ता बनाने की। अब अगले दिन सुबह फिर से सभी अपने कमरे में नाश्ता का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन जब नाश्ता नहीं आता तब शांति उठकर प्रीति के कमरे में जाती है तो देखती है कि प्रीति अभी तक बिस्तर में ही लेटी हुई है। क्या बात है बहू, लगता है 2-3 दिन तूने रसोई का काम क्या छोड़ दिया। तू तो आलसी और कामचोर हो गई। लगता है तेरा भी सर्दी में बिस्तर छोड़ने का मन नहीं कर रहा। ऐसा मत कहिए मम्मी जी, मैं बिल्कुल भी आलसी नहीं हूँ। इतने सालों से आप लोगों को झेल रही हूँ। क्या कहा? अरे मेरे कहने का मतलब है, मैं हर साल आप सभी के लिए इतना काम करती हूँ, लेकिन इस बार मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। अरे अब क्या हो गया? कल तक तो बिल्कुल ठीक लग रही थी तू। बस वही मासिक वाली समस्या हो गई है माँ जी। इस बार कुछ ज्यादा ही बुरा हाल हो रहा है और दर्द भी बहुत ज्यादा है। कमजोरी की वजह से चक्कर आ रहे हैं। आज मैंने जाकर काम करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो सका। आप बस सुबह का नाश्ता संभाल लीजिए, सबको जाने में लेट हो रहा है, बाकी घर का काम मैं कर लूंगी। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है बहू, कर लेती हूँ, कुछ ही दिन की बात है। और मेरा नाश्ता मम्मी जी आप कमरे में ही भिजवा देना। उसके बाद शांति रसोई में जाती है और सभी के लिए मूली के पराठे बनाती है। अरे यार, ठंड में तो काम करने में हालत टाइट हो जाती है, ऊपर से इतना ठंडा ठंडा पानी, और मुझे तो ठंड में खाना बनाने में बहुत आलस आता है। उसके बाद वो चाय नाश्ता बनाती है। वो सबसे पहले प्रीति को कमरे में नाश्ता देकर आती है। मम्मी जी नाश्ता तो पूरी तरीके से ठंडा हो गया। वैसे ठंडा नाश्ता ठंड में करने में मजा थोड़ी आता है। अरे बेटा, अब जैसा भी बना है खा लेना, क्या ठंडा क्या गर्म सब एक जैसा ही होता है। ऐसा कहकर शांति अपना पल्ला झाड़ते हुए वहाँ से 9-11 हो जाती है। देखा, जब खुद पर बात आई तो कितनी आसानी से पल्ला झाड़ दिया, और मुझे कैसे जीने के 10 चक्कर कटवाते थे। बाकी सभी के साथ बैठकर शांति नाश्ता कर रही थी। अब अगले दिन भी ऐसा ही होता है। जब शांति को नाश्ता बनाना पड़ा तो ठंड में उसे एक्स्ट्रा काम नहीं हुआ, तो उसने सादे पराठे बनाकर सबको परोस दिए। क्या मम्मी, सादे से पराठे बना दिए? इन्हें खाने में क्या मजा आएगा? बिल्कुल, किसी और टाइप के पराठे होते तो मजा आ जाता। अरे इन्हें देखकर तो मजा खराब हो गया। अरे मेरे बस की नहीं है अलग अलग तरह का खाना बनाना। चुपचाप से जो बना है खा लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा। जिसे जो खाना है खुद बनाओ और खा लो। एक तो सुबह का ठंड का नाश्ता बनाओ, ऊपर से सब लोगों की इतनी फरमाइश है। इस तरह शांति सभी को फटकार देती है। आज तो शांति
प्रीति को कमरे में नाश्ता देना भी भूल जाती है। तब प्रीति खुद आकर रसोई में नाश्ता लेती है। अरे बेटा, मैं तेरा नाश्ता तो बनाना ही भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं खुद बना लूंगी। इतना कहकर शांति वहाँ से चली जाती है और प्रीति अपना नाश्ता खुद बनाने लगती है। तब प्रीति मुस्कुराते हुए कहती है, देखा, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और कैसे मम्मी जी को नानी याद आ गई। उसके बाद अगले 2-4 दिन तक ये सिलसिला जारी रहता है। अब शांति सभी के लिए सुबह ठंड में चाय नाश्ता बनाकर परेशान हो गई, इसलिए वो अब हर किसी को सादे पराठे ही देती थी। अगले कई दिनों तक यही चलता है। शांति सबका नाश्ता बना देती है, लेकिन प्रीति का नहीं। तब एक दिन प्रीति उठकर आती है और देखती है कि सब नाश्ता करके जा चुके थे। आज भी मम्मी जी आपने मेरा नाश्ता नहीं बनाया। नहीं, मैं बनाना भूल जाती हूँ, जाकर खुद बना लो। वाह मम्मी जी, देखा, दिखा दी ना आपने असलियत। 1 हफ्ता आपको नाश्ता क्या बनाना पड़ा, आपने सबको खिला दिया, लेकिन मेरे लिए 2 पराठे तक बनाकर नहीं रखे। अरे शाम का तो वैसे भी मैं ही करती हूँ। मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मुझे सब पता है कि तू ये सब ड्रामा कर रही है। मैंने कल तुझे आराम से पड़ोसन के साथ हंसते खिलखिलाते हुए बात करते हुए देखा था, और जब तू घर का बाकी का काम और रात का खाना पानी कर सकती है तो सुबह ठंड का नाश्ता क्यों नहीं बना सकती? पता भी है मुझे कितनी परेशानी होती है। प्रीति ताली बजाते हुए कहती है, वाह मम्मी जी वाह, आपने तो कमाल कर दिया। बिल्कुल सही कहा, आपको तो परेशानी होती है लेकिन मुझे नहीं होती है ना? मैं तो मशीन हूँ ना, या फिर लोहे की बनी हूँ। अरे अगर तुझे भी परेशानी होती है तो इसका मतलब तू हमारे लिए खाना नहीं बनाएगी, बीमारी का बहाना बनाएगी। तू इस घर की बहू है, हमें खाना खिलाना तेरी जिम्मेदारी है। और इतने सालों से मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से ही निभा रही हूँ, चाहे सर्दी हो या गर्मी, चाहे बुखार हो या कैसी भी तबीयत हो। मैंने हमेशा अपना कर्तव्य निभाया है। मैंने बीमारी का बहाना किया, लेकिन आपको सिर्फ एक बात समझाने के लिए किया। आप हर बार सर्दी में बिस्तर में बैठकर खाना खाते हैं। क्योंकि हमें बहुत ठंड लगती है, इसीलिए रजाई में बैठते हैं। आपको तो इतनी ठंड लगती है, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि मुझे भी ठंड लगती होगी। मुझे गर्मा गर्म खाना खिलाने के लिए कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। कभी कहते हो पराठा गर्म नहीं है, कभी कहते हो चाय गर्म नहीं है, फिर मैं दोबारा गर्म करती हूँ। मुझे किसी भी चीज से परेशानी नहीं है, लेकिन आप लोग सिर्फ नाश्ता करने के लिए 15 मिनट तो बाहर आ सकते हैं ताकि मेरा काम आसान हो सके। जब आपकी बारी आई तो आपने कितनी आसानी से सबको फटकार कर डाइनिंग टेबल पर बुला लिया। मैं भले इस घर की बहू हूँ, लेकिन इंसान हूँ और इस परिवार का हिस्सा हूँ, तो क्या मेरे बारे में सोचना आप सबका फर्ज नहीं बनता? प्रीति की ये सब बात सुनकर शांति के पास कोई जवाब नहीं रहता। आप लोग अलग अलग तरह के हर रोज पराठे खाते हैं, मैंने उसके लिए भी कभी मना नहीं किया। ठंड का नाश्ता बनाने में आपको कितनी परेशानी हुई, तो ऐसी मुझे भी होती है। तो क्या आप सर्दी में मेरे लिए भी थोड़ा आसान करने में मेरी मदद नहीं कर सकते? तो बिल्कुल सही कह रही है बहू, मुझे माफ कर दे। अब से मैं तेरे साथ हूँ, एक छोटा सा बदलाव ही तो करना है, मैं करूँगी। अब अगले दिन प्रीति नाश्ता बनाती है और सभी शांति को कमरे से बाहर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए बुलाती है। बहुत मुश्किल से सभी मुंह बनाकर आते हैं। क्या मम्मी, आज आप थोड़ी खाना बना रही हो? भाभी हमारा नाश्ता आप हमारे कमरे में दे दो, बहुत ठंड है। वैसे भी इतने दिनों से मुझे बहुत परेशानी हुई है। अरे बिल्कुल सही बात है, बहू रजाई में बैठकर खाना अच्छा होगा। किसी को बिस्तर पर खाना नहीं मिलेगा, जिसे खाना है यहाँ खाओ, वरना भूखे रहो या खुद लेकर जाओ। लेकिन बहू तुम्हारी गुलामी नहीं करेगी। आगे पीछे रहकर पता भी है उसे कितनी परेशानी होती है। वो भी तुम्हारी तरह इंसान है, उसे भी ठंड लगती है। अब से ठंड का नाश्ता यहाँ डाइनिंग टेबल पर ही आकर खाया जाएगा, चाहे कितनी भी सर्दी क्यों ना हो। सभी को बात माननी पड़ती है और दोनों सास बहू हाई फाई करते हैं। अब से सभी को ठंड का नाश्ता डाइनिंग टेबल पर ही करवाती है और इस तरह पायल की समस्या ठंड के नाश्ते में थोड़ी आसान हो जाती है।